हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कर चुके हैं। तो अब हम कर रहे हैं वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से वेरिएंस करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि जब हमने वेरिएंस लेना है तो उसका स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो हमने मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था, ठीक है। तो जैसे हमने पहले मैं कंटिन्यू सीरीज ले रही हूँ, एक्स दिया है, एफ दिया है, मिड वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? डी एक्स फाइंड करेंगे। डी एक्स के लिए मैंने एज्यूम्ड मीन 35 लिया है, -20 -10 10 20 30। फिर हम लेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ इंटू डी एक्स -40 -40 0 100 240 120 इट इज़ इक्वल टू 380। अब अगर हम एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 800 400 1000 480 360, ठीक है। तो ये आ गया 1000 4800 3600, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 10,600, क्लियर है। तो अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, ठीक है। पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग लेते अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अब मैंने लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्क्वायर लेने से क्या होगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया था उसमें अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस आ गया हमारा कितना? समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर 10,600 डिवाइडेड बाय एन माइनस एफ डी एक्स 380 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 265 माइनस 9.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया अंडर रूट 174.75, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता हम क्या करते? इसका अंडर रूट फाइंड करते, पर क्योंकि हमने तो वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस किसके इक्वल आ गया? 174.75। दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पहले होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि कौन सा डाटा ज़्यादा वेरी कर रहा है और कौन सा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा वेरी करेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी बहुत कम है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा, इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी डाटा की ज़्यादा है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया स्कोर्स का, स्कोर्स ऑफ आ सचिन एंड सिद्धू मीन्स बैट्समैन, क्रिकेट के स्कोर्स लिए। अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ बेटर स्कोरर एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब बेटर स्कोरर तो हमें इनके मीन से पता चल जाएगा। जब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे स्कोर्स का तो हमें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे इसका टोटल आ गया 500, इसका टोटल आ गया 330। तो जब हम इस एक्स ए, ठीक है ना, मीन ऑफ एक्स ए फाइंड करेंगे तो समीशन एक्स ए डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो समीशन ऑफ एक्स ए, एक सचिन के जो स्कोर्स हैं 500 हैं, तो कितना की एवरेज? दैट इज 50,
इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी के फाइंड करेंगे। बी के टोटल स्कोर्स हमें दिए 330 और नंबर हमें 10 दिए, तो इट मीन्स कि इसके स्कोर्स आ गए 33। अब किसकी एवरेज ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, सचिन की ज़्यादा है, तो कौन बेटर स्कोरर है, तो सचिन जो है, सचिन इज़ अ बेटर स्कोरर। किससे पता चला, मीन कैलकुलेट करने से पता चला। पॉइंट क्लियर, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हमें कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। ठीक है, जब हमने मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था तो वो था स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ले रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हमें बता रहा है, कौन बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है, जैसे हमने पहले किया था, मीन 50 आया ना, तो एक्स ए माइनस मीन ए, तो ये आ जाएगा स्मॉल एक्स ए, फिर हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसी तरह एक्स बी दिया है, तो एक्स बी माइनस स्मॉल मीन बी, तो ये स्मॉल आ जाएगा, तो फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 50 तो माइनस 38, 65 माइनस 44, 23, 43, 31, 69, 14, 34, 21। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर मैंने तो करके रखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर आ गया 1444, 65 का स्क्वायर 4225, 44 1936, 23 529, 43 1849। ठीक है, 961, 4761, 196, 1156, 441, 17498। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम लोग बी का स्क्वायर, पहले 33 इसका मीन आ गया, सबसे 33 माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। हाँ जी, जिस तरह मैंने एक्स मतलब सचिन के स्कोर्स का किया था, उसी तरह से सिद्धू के स्कोर का भी हमने एक्स बी का एक्स माइनस मीन 33 किया, फिर उसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो टोटल कर लिया। अब हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे ए का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एन। अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए है 17498, एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हम आ गया अंडर रूट 1749.8 इज इक्वल टू 41.831। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी फाइंड करेंगे। समीशन एक्स स्क्वायर बी अपॉन एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बी आ गया कितना 5462 डिवाइडेड बाय 10, 546.2, ये आ गया हमारा 23.371। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। तो इसका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 83.662। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेकंड का फाइंड करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, मीन कितना है 33 इंटू 100, तो ये इसका आंसर आ गया 70.821। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज़्यादा है, सचिन का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है इट मीन्स कि
वो वेरी ज़्यादा कर रहे हैं, स्कोर्स तो अच्छे हैं बट वेरी कर रहे हैं। और इसके क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है, तो कंसिस्टेंट कौन ज़्यादा हुआ, सिद्धू जो है वो कंसिस्टेंट ज़्यादा हुआ। कंसिस्टेंसी किसकी है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ। देखो ये जो सचिन के स्कोर्स दिए हैं, कभी तो 12 है, कभी 115 है, मतलब या तो बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इट मीन्स कि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और जो इसके स्कोर्स हैं वो ऑलमोस्ट जैसे 47, 42, 51 नज़दीक ही हैं। इसके या तो बहुत ज़्यादा अबव 100 है या बहुत ही कम है, बिलो 10 है। तो इसलिए इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, तो इसमें वेरिएशन कम है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें इसके बारे में बताता है, वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा के बारे में बताता है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया है कि 2 फैक्ट्रीज ए और बी है, उनके वीकली वेजेस और स्टैंडर्ड एविएशन हमें दिया है। तो ए फैक्ट्री के वीकली वेजेस है 34.5, स्टैंडर्ड एविएशन, नंबर ऑफ वर्कर्स। बी फैक्ट्री का दिया है मीन वेजेस प्लस स्टैंडर्ड एविएशन एंड देन नंबर ऑफ वर्कर्स। वो पूछ रहे हैं कि ए और बी में से कौन सी फैक्ट्री है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेजेस पे करती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेजेस हमें कहाँ से पता चलेंगे, भी टोटल वेजेस कितने हैं। हमें पता है कि जो मीन होता है, मीन किसके इक्वल है, जितना मतलब कि वेजेस का समीशन होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। तो मीन किसके इक्वल है, मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, ठीक है ना। तो अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, हमें ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, मीन इनटू n, ठीक है ना। तो अब हम पहले a का फाइंड करेंगे। तो a का जो समीशन ऑफ वेजेस है या टोटल वेजेस है इक्वल टू मीन यानी 34.5, नंबर ऑफ वर्कर 476, तो ये कितना आ गया, इट इज़ इक्वल टू 16422। जब हम बी फैक्ट्री की बात करते हैं तो बी फैक्ट्री के मीन वेजेस हैं 28.5 और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 524, यानी वो टोटल वेजेस दे रहे हैं 14,934। तो कौन ज़्यादा वेजेस दे रहा है, फैक्ट्री ए जो है ज़्यादा वेजेस दे रही है, ठीक है। अब इसने सेकंड पॉइंट पूछा है, what is the average weekly wages of all the workers in two factory taken together, मीन्स दोनों फैक्ट्रीज को अगर इकट्ठा लेते हैं तो वो कितने वेजेस पे करते हैं। इट मीन्स कि वो हमसे कंबाइंड मीन पूछ रहा है। हमें पता है कि कंबाइंड मीन किसके इक्वल है, n1 मीन 1 n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। तो स्टैट्स में आपको फॉर्मूला सारे आने चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंबाइंड मीन का क्वेश्चन डाल दिया उसने, ठीक। अगर आता है तो आप 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है ना। तो 476 प्लस 524, तो कंबाइंड मीन आ गया हमारा दिस इनटू दिस, ठीक है। तो ये आ गया 16,400 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ठीक है। 14934 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल दैट इज 1000, ठीक है। 31356 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 31.356। दिस इज द आंसर, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ जी, वो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पहले हम ए फैक्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन ओवर मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड एविएशन हमें दिया हुआ है 5 और मीन हमें दिया है 34.5 इंटू 100, तो ये आ गया 14.49%। सो इजी। हमने बी फैक्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है, तो बी फैक्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया 4.5 डिवाइड बाय 28.5
इंटू 100, तो ये आ गया 15.79%। आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका ज़्यादा है इसका कम है, इट मीन्स कि जो वेरिएबिलिटी है जिसमें इसकी ज़्यादा है इसकी वेरिएबिलिटी कम है, इसमें जो बेस रेट है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसने कहा कमेंट करो, तो कमेंट हम यही कहेंगे कि जो ए है उसकी कंसिस्टेंसी बी से ज़्यादा है। अगर वो वेरिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है तो आप कहोगे कि बी की वेरिएबिलिटी ए से ज़्यादा है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वी आर टू फाइंड द मीन। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। ठीक है, तो 2 सीरीज़ का दिया है, पहले हम ए सीरीज़ का लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 50%, ठीक है जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन 21.2। ठीक है, मीन हमें नहीं दिया, वी आर टू फाइंड द मीन। तो जब हमें ये 50% दे दिया तो इंटू 100 नहीं करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसको क्या करें 50/100। ठीक है, 50/100 इज इक्वल टू 21.2 ओवर मीन। तो मीन इज इक्वल टू 21.2 इंटू 100/50, ये आ गया 40। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2, हाँ जी, ये आ गया 42.4। ठीक है, अब हम बी सीरीज़ की बात करेंगे। बी सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें दिया 60%। ठीक है, और ये दिया 15.6 ओवर मीन। तो मीन इज इक्वल टू 15.6 इंटू 60/100 है, 100/60। ठीक है जी, मीन आ गया 26। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा इजी है, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है तो ये परसेंटेज में दिया है तो दोबारा आपने 100 नहीं लगाना, अगर सिंपल दिया है तो 100 लगाओगे। हाँ जी, हमें मीन दिया है 100 आइटम्स का 58, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4, वी आर टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो समीशन एक्स अपॉन एन किसको डिनोट कर रहा है, ये मीन को डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि मीन का स्क्वायर, तो सेम बात है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, जो हमने फाइंड करना है, n 100 है, मीन हमें दिया है 58। मीन हमें कितना दिया हुआ है 58, तो हम क्या करेंगे 58 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 58 इंटू 58, 3364। ठीक है, तो ये 16 में प्लस हो जाएगा, प्लस 16, तो ये आ गया 3380 ओवर 100 है, इंटू 100 आ जाएगा, तो ये आ गया समीशन एक्स स्क्वायर 338000। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, वंस अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स दिया हुआ है। 100 आइटम्स है, मीन दिया हुआ है हमें 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1। ठीक है, बट द आइटम्स रिकॉर्डेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 40। इंस्टेड ऑफ 40 की बजाय हमने 50 लिखा है। 40 मीन्स करेक्ट आइटम है, 50 इनकरेक्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए करेक्ट आइटम।
रिकॉर्ड की है गलत आइटम, तभी तो वो करेक्ट कह रहा है ना। तो जो इट मीन्स रिकॉर्डेड है दैट इज इन करेक्ट आइटम। रिकॉर्ड क्या किया 50, दैट इज इन करेक्ट इंस्टेड ऑफ 40। 40 क्या होगी करेक्ट आइटम। ठीक है जी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। करेक्ट मीन, मीन हमने पहले भी किया, समीशन एक्स अपॉन एन। मीन कितना दिया 40, समीशन एक्स नॉट गिवन, एन क्या 100। तो जो समीशन एक्स है दैट इज 4000। जो 100 आइटम्स हमने काउंट किए हैं उन सब का टोटल कितना है 4000। पर ये जो 4000 है गलत है, बिकॉज हमने कोई एक आइटम थी, इसको हम क्या लिखेंगे इनकरेक्ट। तो करेक्ट कैसे आएगा, करेक्ट आएगा कि जो हमने टोटल किया हुआ है पहले इनकरेक्ट, उसमें से इनकरेक्ट आइटम माइनस कर देंगे और जो करेक्ट आइटम है वो प्लस कर देंगे। तो ये आ गई 3990। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने करेक्ट मीन फाइंड करना है। करेक्ट मीन कैसे आएगा, 3990 डिवाइडेड बाय 100, 39.90। पॉइंट क्लियर है जी। तो ये आ गया करेक्ट मीन। अब हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो हमने पहले भी किया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ही कर देते, इससे अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये मीन को डिनोट करता है। तो जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1 का स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एन 100 है। मीन जो इनकरेक्ट लेंगे, बिकॉज अभी हम इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, समझ के ना। तो इनकरेक्ट मीन लेंगे, जो पहले मीन था दैट वाज, ठीक है, मीन वाज 40 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 40 ही आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ समीशन, इट इज़ अ मीन। तो समीशन एक्स अपॉन एन डिनोट्स द मीन। ठीक है। तो ये स्क्वायर आ गया, ये समीशन एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 40 40 1600 प्लस दिस 5.1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 26.01 प्लस 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये आ गया 2601 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर जो कि इनकरेक्ट है वो वैल्यू आ गई। अब हम इसे करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे करेक्ट, 1626.01 माइनस जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, समीशन एक्स फाइंड कर रहे थे, अब एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, जो करेक्ट आइटम है उसका स्क्वायर हम प्लस करेंगे। तो ये आ गया 162601 माइनस 2500 प्लस 1600। तो इसमें से 900 हमने क्या किया, माइनस कर देना है। ठीक है जी। तो वो आ जाएगा करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये जो 100 है यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो उससे क्या हुआ, ये डेसिमल रिमूव हो गया। ठीक है जी। तो अब हमने इसमें से 2500 माइनस किया और 1600 प्लस किया, तो ये आ गया 1,61,701। अब हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, अंडर रूट समीशन। अब हम करेक्ट वैल्यूज लेंगे, दिस वन डिवाइडेड बाय 100 माइनस करेक्ट मीन लेंगे, क्योंकि अब हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये आ गया 161.7.01 माइनस 1 दिस 0.01। ठीक है। तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये करेक्ट भी हो गया हमारा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के सम भी हो गए।
हाँ जी, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एविएशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसको मैंने 3 वीडियोस में कवर किया है स्टैंडर्ड एविएशन को। तो फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड एविएशन, देन हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन और इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंसेस प्लस करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन कवर किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।